Hello, my beautiful people. How are you all? So, welcome to रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड. आई नो कि काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पे मिल रहे हैं, बट सो द वेट इज़ ओवर. आई एम हेयर अगेन और मैं एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग आप सबके लिए लेके आई हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्विक रीडिंग होगी. तो आज जो रीडिंग होने जा रही है वो सारे ज़ोडिएक साइंस मतलब सब राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग होने जा रही है. नवरात्रों का महीना चल रहा है, बहुत ही अच्छा और पवित्र महीना माना जाता है. तो माता रानी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिले और भगवान करे और माता रानी करे कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े. सो हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग. और ये रीडिंग मैं आपको बताऊंगी कि एक एक ज़ोडिएक साइन के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करती रहूँगी. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की, क्या वो आपके साथ मैच हुई. एक चीज़ तो मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि हर चीज़ हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती है. क्या पता मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ वो एक इंसान के साथ तो मैच हो मगर दूसरे इंसान के साथ मैच ना हो. ऐसा ऐसा भी होता है बिकॉज हर किसी की एनर्जीज डिफरेंट है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. और सबसे पहली जो रीडिंग होगी वो होगी मेष राशि की, मीन्स एरीज की. तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि वालों, गेट सेट रेडी. और मैं साथ के साथ ही कार्ड्स निकालूंगी, साथ के साथ ही मेष राशि वालों को बताऊंगी कि उनकी लाइफ में एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है और आगे के आने वाला उनका टाइम कैसा होने वाला है. सो मेष राशि के लिए मैं एक चीज़ जो अभी कहना चाहूँगी कि उनकी लाइफ में कुछ तो बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है. कुछ कहीं ना कहीं से वो जैसा अपने लाइफ में जिस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को परस्यू करना चाह रहे थे वो उस हिसाब से उनकी लाइफ नहीं चल पा रही है. कई बार उनके मन में आता है सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी शांत जगह पे जाके बैठ जाऊं, मुझे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है. लेकिन फिर ये जो दुनियादारी का मोह है, वो जो माया में अटके हुए हैं या कुछ रिलेशनशिप्स में इस समय फंसे हुए हैं, वो उनको बहुत ट्रबल कर रहा है. तो मेष राशि के लोगों को मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, येस यू नीड अ ब्रेक गाइस. आप लोगों को ब्रेक की ज़रूरत है. देखिए ये लाइफ ऐसी है ना कि यहाँ पे हम चाह के भी हम सब कुछ छोड़ के पीछे छोड़ के आगे नहीं जा सकते हैं. उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जतन करना पड़ता है. तो मेष राशि के वालों के लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको इस टाइम कुछ समय का ब्रेक चाहिए. कुछ लोग इस समय बहुत ही एक अलग से रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं. वो रिलेशनशिप लवर का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें वो इस टाइम स्टक हो गए हैं और वो रिलेशनशिप की वजह से वो अपना मेंटल पीस इस समय लूज़ कर चुके हैं. तो मैं सिर्फ उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक लीजिए, एक दूसरे से ब्रेक लीजिए, अपने कामकाज से ब्रेक लीजिए, अपनी ऑफिशियल जिम्मेदारियों से कुछ टाइम का ब्रेक लीजिए और आगे बढ़िए. ये ब्रेक आपके अभी दम होता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. ये ब्रेक के बाद शायद जब आप वापस लौटेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ आपको सॉर्टेड मिलेगा. ओके. तो ये फॉलो करके देखिए स्टेप. मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ ज़रूर हेल्प करेगी. तो मेष राशि वालों के लिए सुझाव था. नेक्स्ट जो है वो है वृष राशि यानी टॉरस. तो टॉरस वाले गेट सेट रेडी. इमोशंस का बहाव इस समय हर किसी की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा है कि क्या बोला जाए. बट येस, टॉरस पीपल, यू गाइज आर अमेजिंग. वाह वाह वाह. टॉरस के लिए
मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, दे आर एक्चुअली ब्लेस्ड पीपल। यस, दे आर, यू गाइज आर ट्रूली ब्लेस्ड। कुछ एक आधी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में, बहुत ही माइनर ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो इस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, बट वो भी ऐसी है, चलती फिरती आपकी लाइफ से निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो you guys are just amazing, you guys are blessed souls, ओके। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को याद रखिए, आपके ऊपर एंजल्स की, भगवान की, जिसको भी आप डिवाइन फोर्स को मानते हैं, उसकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, सर पे हाथ रहता है। आप लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, और हार्ड वर्किंग होने के नाते आप दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई मेहनत करे, मेहनत से आगे बढ़े। आप में से ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद लक पे भरोसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, और उस हार्ड वर्क के हिसाब से आपको अपना फल भी मिलता है। लेकिन आप भूलिए मत कि एक कुछ ना कुछ तो डिवाइन फोर्स ऐसी है जो आपके साथ हमेशा रहती है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय इतने ज़्यादा इस टाइम पीसफुल उनकी लाइफ चल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत, अभी इस समय मुझे नज़र आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो प्लीज़ गो ऑन, बैंग ऑन, आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी आगे बढ़ेंगे। देयर आर सम पीपल हु वांट टू मूव अब्रॉड, इस समय अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, और दे वांट टू शिफ्ट, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग के लिए भी सोच रहे हैं। दे वांट टू चेंज देयर जॉब ऑल्सो। सो ये सब समय जो उनका जो टाइम चल रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट टाइम चल रहा है, ओके। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय प्लानिंग कर रहे हैं आगे फ्यूचर की, तो सब चीज़ें बहुत स्मूथ होने वाली है आपके लाइफ में, बहुत एबंडेंस आने वाली है, बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं आप लोग। और जो भी लेडीज़ और जो भी पेरेंट्स इस समय सोच रहे हैं कि शायद उनको आगे बेबी प्लान करना चाहिए, तो हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों को के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। जॉब के वाइज से, इन्वेस्टमेंट वाइज से, कहीं करियर चेंज, करियर अपॉर्चुनिटी, सब कुछ इस समय आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है टॉरस पीपल। तो आप जो भी करना चाहते हैं, टाइम बहुत अच्छा है, करिए, आगे बढ़िए। सो जो नेक्स्ट राशि है वो है मिथुन राशि, यानी जेमिनी। सो जेमिनी पीपल, गेट सेट गो, लेट्स स्टार्ट। जेमिनी, पहले ही कुछ ख्याल आ रहा है मुझे जेमिनी पीपल के बारे में, जो कि अच्छा ही है, ओके। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जेमिनी के बारे में जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये लोग बहुत कंफ्यूज है। अभी आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही कंफ्यूज चल रहे हैं। क्यों है इतना कंफ्यूज? आपके अगल बगल सब अच्छा है, ये कंफ्यूजन आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम दे रही है, और फिज़िकल प्रॉब्लम भी दे रही है कुछ लोगों में। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों की लाइफ में एज सच कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है सिवाय आपके कन्फ्यूजन के। ये कन्फ्यूजन आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दे रही है, तो इतना कन्फ्यूज़ मत होइए, इतना ओवर थिंकिंग एक्चुअली मत करिए कि ओवर थिंकिंग आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करे, जो कि कहीं ना कहीं कर रही है। इस समय कुछ लोगों को मुझे नज़र आ रहा है कि अपर बॉडी पोर्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ ना कुछ लोगों को हार्ट डिसीज़ या बैक पेन या बॉडी एक रह रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से रह रहा है। अदरवाइज़ सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोगों के पास भगवान का दिया वो सब कुछ है जो एक इंसान अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करता है। तो इतनी ओवर थिंकिंग मत करिए कुछ रिलेशंस के बारे में, या मनी के बारे में, या अपने फ्यूचर एक्सपेक्ट के बारे में। गो विद द फ्लो। आपके लिए सिर्फ एक मैसेज है, गो विद द फ्लो। टाइम सब हील कर देगा। कुछ चीज़ें टाइम के भरोसे ही और टाइम के साथ ही ठीक होती हैं, ओके। सो ये मिथुन राशि वालों के लिए था, मीन्स जेमिनी। नेक्स्ट कर्क राशि, यानी कैंसर पीपल। ये जो कर्क राशि वाले हैं, इनके साथ कुछ
अलग अटैचमेंट है मेरा। दे आर एक्चुअली वेरी गुड पीपल। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैंसर, कर्क राशि वालों के साथ स्टार्ट करते हैं। ओ वाओ, कर्क राशि के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं और इतने ज़्यादा एक्चुअली ये सीधे होते हैं कि इनके सीधेपन का फ़ायदा मोस्ट ऑफ द टाइम उठाया जाता है। होते दे बिहेव एक्चुअली दे आर वेरी स्मार्ट, यू नो। और लोगों को कभी कभी ये लगेगा भी, सामने वाले को कभी ये लगता नहीं है कि वो ये जो लोग हैं जो जिनकी कर्क राशि है कि वो बहुत ही सीधे साधे हैं या अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बिकॉज वो प्रिटेंड ही ऐसा करते हैं कि आई एम वेरी रफ एंड टफ, बट एक्चुअली नहीं, ऐसा है नहीं। कर्क राशि के बारे में इस समय जो मैं कहना चाहूँगी कि अपनी हर बात हर किसी के साथ शेयर मत करिए, बिकॉज ये जो आप हर बात हर किसी के साथ शेयर करते हैं ये आपके लिए दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि सामने वाला आपके मौके का फ़ायदा ही उठाना चाहता है। सामने वाला इसी ताक में बैठा रहता है कि कब आप अपनी अंदर की बातें निकालेंगे और वो उस बात का फ़ायदा उठाएगा। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आगे आने वाली है और आपका फ्यूचर मुझे बहुत चमकीला नज़र आ रहा है। इस समय बहुत आप आगे चल के बहुत ही शाइन करने वाले हैं, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका। और बस एक चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है बैलेंस करने की। बैलेंस इन द सेंस आप ये मत सोचिए कि सामने वाला भी आपकी तरह ही है, ओके। वो सिर्फ कभी कभी आपका एडवांटेज उठाने के लिए ही बैठा है। तो बस ये आपको करना है कि जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, और जो भी कहना है सोच समझ के कहना है। हर किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना है, कभी कभी ओवर स्मार्ट सामने वाले को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो ये था कर्क राशि वालों के बारे में। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा सिंह राशि मीन्स लियो। सो लियो जो होते हैं वो एक्चुअली जो होते हैं वो सिंह राशि वाले वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग हेडेड मैं उनको बोलूँगी। फिज़िकली जो मतलब जो ये अपने दिमाग से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आसपास कोई प्रॉब्लम नज़र भी आ रही होती है तो ये उसको चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। तो लेट्स सी। ओके ओके, सो सिंह राशि वालों, आपकी लाइफ इस समय अच्छी चल रही है, जैसा आप कभी पास्ट में सोचा करते थे वैसी ही चल रही है। कोई शायद आपके घर में कोई रिलीजियस फंक्शन होने वाला है, कोई पूजा पाठ किसी तरीके की, कोई शादी कोई ब्याह किसी तरीके का कोई फंक्शन होने वाला है आपके घर में, या तो आप प्लान कर रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे नई ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, या तो आप कोई नया बिज़नेस सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपनी कोई जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी प्लानिंग आगे की बहुत ही टू द पॉइंट है। कि एक होता है ना कि एक तो हम कन्फ्यूजन के रास्ते चलते हैं कि अच्छा देखा जाएगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, बट आपकी प्लानिंग हमेशा अपने फ्यूचर को लेके बहुत सटीक रहती है। आप लोग कभी भी उसमें नहीं चलते हैं कि ये ऑल्टरनेट लेके नहीं चलते हैं। यू आर ऑलवेज लाइक दिस, ओके, कि ऐसा सोचा है मैंने और ऐसे ही चलना है। और बहुत हद तक वो चीज़ें आपकी पूरी भी होती हैं आपकी लाइफ में। बहुत स्पीड, एक चीज़ मैं कहूँगी कि अपना ड्राइव केयरफुली, ओके। आपको बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में गाड़ी नहीं चलानी है, और थोड़ा सा अपना स्पीड जो है वो स्लो डाउन करके चलाइए। बस बाकी सब अच्छा है, आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे हैं तो लाइफ को एंजॉय करिए। रुपए पैसे इकट्ठे करने के साथ साथ कभी कभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं, और ऐसा आपके साथ अभी हो रहा है। तो लाइफ को जितना हो सके अपने फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों और सबके साथ एंजॉय करिए, और बस बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है कन्या मीन्स वर्गो। तो कन्या राशि के लिए
कन्या राशि वाले जो होते हैं ना, दे आर एक्चुअली दे थिंक अ लॉट। हर एस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचना पसंद करते हैं और फिर कुछ एक्शन लेते हैं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी भी बात है, मैं तो कहूँगी कन्या राशि वाले अगर ऐसा सोचते हैं तो दे आर डीप थिंकर्स बेसिकली। सो लेट्स सी कन्या राशि के कार्ड्स हमारे पास क्या आए हैं। मैंने कहा दे आर डीप थिंकर्स, और डीप थिंकिंग की वजह से कभी कभी ये अपने आप को ही प्रॉब्लम में डाल देते हैं। इनको लगता है कि हाय ऐसा क्यों हो गया, हाय वैसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा कह दिया, अब उसको क्या लग रहा होगा, मैंने ऐसा सोचा, अब आगे क्या होने वाला है। ओके, हर चीज़ की ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती है, और इस समय जो मुझे नज़र आ रहा है ओवर थिंकिंग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। यू आर स्टक एट वन प्लेस, किसी एक रिलेशनशिप में या फिर अपने ही ताने बाने में इस समय आप उलझ चुके हैं। ओके, कुछ लोगों को इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन होने वाला है या किसी ना किसी तरह की सर्जरी होने वाली है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, मेडिटेशन करिए। ओवर थिंकिंग का इकलौता इलाज है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका माइंड रिलैक्स होगा, और ये ओवर थिंकिंग फ़िलहाल आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, या तो आप किसी टाइम किसी जगह की शांत जगह पे आप चले जाइए कुछ दिन के लिए, हो सकता है आपके माइंड को थोड़ा सा इस समय रिलैक्स मिले। तो नेक्स्ट हम आते हैं तुला राशि वालों पे। तुला राशि मीन्स की लिब्रंस पे। सो लिब्रंस, यू गाइज आर एक्चुअली वेरी बैलेंस्ड पर्सन। सो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम जो होती है वो एज सच अपने बैलेंस्ड नेचर की वजह से उसको सुधार लेते हैं। उनको पता होता है कि कब कहाँ कितना कैसे रिएक्ट करना है और बोलना है, बट एक चीज़ पे कंट्रोल करना होता है, वो होता है उनका मूड स्विंग। मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है, और ये मूड स्विंग की वजह से उन्हें कभी कभी खुद भी नहीं समझ में आता है कि जहाँ पे जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी वहाँ पे वो बोल जाते हैं। अदरवाइज दे आर 90% ऑफ देम आर वेरी बैलेंस्ड पीपल। सो यस, लिब्रंस, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपके घर में कोई बहुत ही अच्छी खुशी आने वाली है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप इस समय अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय आपका टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग, यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन परचेजिंग ज्वेलरी, यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़, हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। सो आई शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। एक चीज़ बस यही है कि आप भी अभी ये सोच रहे हैं, और आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आने वाली है। ग्रोथ एस्पेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। सब आप इस समय जो, जैसा कि मैं मेन जो मेरा इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय आप बहुत ही अच्छे फेज़ में चल रहे हैं। तो यू आर थिंकिंग कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ सेव कर लें। बेसिकली आपका प्लान अभी यही है। ओके, सो ये था लिब्रंस के बारे में। और आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियंस के बारे में। स्कॉर्पियंस जो होते हैं ना, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड पीपल। बहुत जल्दी सिचुएशन के साथ घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी सिचुएशन में ढल जाते हैं, बहुत जल्दी उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ठीक है ना, ऐसा हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, सब अच्छा। तो स्कॉर्पियंस ऐसे होते हैं।
अपने में खुश रहना, अपने में मस्त रहना, किसी को दुख ना पहुंचाना, ये होता है उनका नेचर, वृश्चिक राशि वालों। हालांकि कभी कभी जब इनका मूड उखड़ता है तो काफ़ी तगड़े तरीके से उखड़ जाता है, बट स्टिल वाओ। Scorpions, so you guys are planning to start a new business setup. Okay? आपके कार्ड्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस दिख रहा है, आपके कार्ड्स में और आपके फ्यूचर में मुझे सिर्फ प्लानिंग्स दिख रही हैं, बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है। नॉट ओनली जॉब अपॉर्चुनिटी, बस बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी। कई लोग आप लोग ट्रैवल करने वाले हैं अब्रॉड। ओके, कई लोग आप लोग बहुत ही जल्दी इस समय जो भी आप बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं, करने वाले हैं। एक सजेशन, इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। लोग आपके आसपास से नाखुश रहेंगे आपकी वाणी से। ओके, तो इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा है, यू गाइज आर वेरी मैच्योर पीपल, आप लोग को पता है कि क्या है, ये एक दुनिया है, ये संसार चक्र है, ये नियम है, ये ही नियम है, ऐसे ही चलता आया था, ऐसे ही मतलब आप दिमाग से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लोग हैं। आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि हमेशा आगे के बारे में सोचता है या हमेशा बहुत ही मैच्योर थिंकिंग करता है। बट जब आपको किसी चीज़ पे आप वो होते हैं ना, तो फिर आपको आपकी ज़बान पे कंट्रोल नहीं होता है, आपको बस वहाँ कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल हो गया तो सब बहुत सॉर्टेड है। बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी आप लोग अब्रॉड जाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आप लोग जो है किसी ना किसी जगह पे या तो घूमने जाने वाले हैं या तो बिज़नेस सेटअप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं धनु राशि, मीन्स सेजिटेरियस। Sagittarius people, you guys are blessed. You guys, आप लोगों के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, भगवान आपको उस प्रॉब्लम से हमेशा निकाल लेते हैं। ओके, एंजल्स की बहुत ही कृपा रहती है, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। तो इस समय जो सेजिटेरियस की जो सिचुएशन है वो कुछ बहुत ठीक नहीं है। उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ से ये वक्त कब निकलेगा। पैसों की दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है और कुछ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, हैंड टू माउथ की सिचुएशन है कुछ लोगों के साथ इस समय ऐसी। और कुछ लोग तो ऐसे डिलेमा में है कि क्या मैं सर्वाइव कर भी पाऊँगा कि नहीं। बट एक चीज़ को हमेशा याद रखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि भगवान की कृपा आपके पास हमेशा रहेगी। जो जो सपने आप आज देख रहे हैं वो सपने ज़रूर पूरे होंगे, वो सपने आप ज़रूर पूरे होंगे। बस गिव अप मत करिए। ओके, गिव अप मत करिए और आपकी लाइफ में सब सॉर्टेड होगा। अभी आपको शायद थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपको सेविंग्स करनी पड़ रही है, मगर वही जो सेविंग्स आप आज कर रहे हैं ना, एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। और जब वो पेड़ बन जाएगा ना, आप उसके अंदर से तोड़ते रहेंगे, वो तो भी ख़त्म नहीं होगा। ओके, लेकिन आज आप उस पेड़ को पहले बड़ा होने दीजिए, मेरी बात मानिएगा और यकीन करिएगा कि आपके सपने, सब सपने पूरे होंगे। सो नेक्स्ट आते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन के बारे में। कैप्रिकॉन्स, देखते हैं आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। किसी ना किसी चीज़ का इनको एडिक्शन रहता है हर समय, फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो रीडिंग ही क्यों ना हो। दिस पीपल आर एडिक्टेड। प्यार में भी होंगे तो भी ऑब्सेस्ड रहेंगे। ओके, एक चीज़, जो चीज़ जा चुकी है उसके बारे में मत सोचिए, बिकॉज जो चला गया वो वापस लौट के नहीं आएगा। ओके,
आपको उसके बारे में रो धो के, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ बीत चुकी है वो बीत चुकी है, वो चीज़ लौट के आपके पास वापस नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, मूव ऑन। मैं इस समय स्पेशली रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। मूव ऑन गाइस, यू डोंट नीड टू क्राई, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, अ बिलीवर। ओके, आप यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हैं तभी आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको बस किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल बनिए थोड़ा। है भी आप में से कुछ लोग प्रैक्टिकल है भी, मगर कुछ लोग इस समय कुछ पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो दूसरे जो पास्ट में अभी है ना, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हुई है, वो लोग उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो गाइज मूव ऑन। ओके, आपके लाइफ में बहुत अच्छा फेज़ आपका वेट कर रहा है, तो रो के कोई फ़ायदा नहीं है। और रोने का मतलब तो तब है ना, परेशान होने का मतलब तो तब है ना, जब सामने वाले इंसान को इस चीज़ का फ़र्क पड़े। तो नहीं है, कैरी ऑन, सॉरी, मूव ऑन। सो नेक्स्ट आते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि मीन्स एक्वेरियस। कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप एक्वेरियस पीपल, यू नीड टू स्टॉप हेयर। ओके, स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि अभी आपके पास कुछ बचा नहीं है। ओके, यू नीड टू स्टॉप हेयर। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी विल पावर और मेहनत की वजह से ही आज आपने ये सब कुछ मुकाम बनाया था। मगर आपकी एक ज़िद की वजह से, क्योंकि यू गाइज आर एक्चुअली अ लिटिल बिट स्टबन पीपल, तो ये स्टबननेस की वजह से आप लाइफ में शायद कहीं कुछ चूक रहा है। इतने भी मत स्ट्रॉन्ग बनिए कि आपके लाइफ में आगे जब आप पीछे मुड़ के देखें तो सब कुछ वैनिश हो चुका हो। ओके, अभी इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं करनी है, कहीं भी नहीं करनी है। और मुझे जो नज़र आ रहा है, आगे आने वाले 11 मंथ्स तक नहीं करनी है। उसके बाद इन 11 मंथ्स तक मुझे लगता है कि आप पीछे की भरपाई ही करते रहेंगे। तो अभी रुक जाइए, अपनी दिमाग को शांति दीजिए और दिमाग का बेहतर तरीके से सदुपयोग करिए ताकि आप आगे बढ़ पाए। ओके, next and last is mean pieces. So pieces मीन राशि वाले मीन राशि में मुझे एक ही तरीके के कई कार्ड्स दिख रहे हैं। You guys are blunt, you guys are super expressive, you guys you actually don't afraid of anything. आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको जो बोलना होता है ना ब्लंटली बोलते हैं। और लोगों को आपके इस नेचर के बारे में पता है, इस एक पर्टिकुलर नेचर के बारे में। तो आपको क्या करना है अभी कि अपना ये नेचर मेंटेन रखना है। ओके, कई दो किस्म के लोग होते हैं। एक होता है ना कि कई बार कई लोग इतना बोलते हैं, एक्सप्रेसिव
होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलें। एक्सप्रेसिव होने का मतलब है आप सही तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने अंदर की चीज़ों को सही तरीके से रखें। तो आप में वो कला बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है, ओके। और ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। और कुछ लोग इस समय अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ लोग इस समय अपने पुराने लोगों से मिलने वाले हैं, कुछ लोग इस समय खूब पैसा कमा रहे हैं और खूब पैसा कमाने वाले हैं। बस अपने आप को इसी तरीके से बरकरार रखिए, किसी भी चीज़ में किसी भी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने कहा कि अरे ये बदल दे वो बदल दे, कुछ मत करिए, सब बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट मत करिए, क्योंकि जहाँ आपने वो काम किया आपकी लाइफ से सब गायब हो जाएगा। तो बड़ों की इज्जत करिए, उनके साथ साथ आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो ये थी आज की मेरी ज़ोडिएक साइंस, जिनके बारे में मैंने सबको बताया। तो ये सारी राशियाँ जो थी वो कम्प्लीटली मैंने आज अच्छे से डिस्क्राइब किया। आई होप कि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल सके, आप कुछ अच्छे डिसीजंस ले सके, कुछ प्लानिंग फ्यूचर की बेहतर कर सके। मेरा बस यही मानना है। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप सब लोगों के साथ है। मेरी रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कोई रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी तरह की पर्टिकुलर रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो थैंक यू सो मच।